वेलकम बैक टू द माइंड मेड टॉक्स विद विवेक। आज का टॉपिक थोड़ा अनकंफर्टेबल है लेकिन बहुत ज़रूरी है। शादी इंडिया में सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं होता, ये दो फैमिलीज़ का मेला होता है। पर इस मेले में एक स्टॉल हमेशा मिसिंग होता है और वो है ओपन बातचीत अबाउट सेक्स। और जब बात ही नहीं होती तो मिथ्स और मिसकंसेप्शंस ही शादी का सिलेबस बन जाते हैं। अरेंज मैरिजेस ट्रेडिशन भी है और एक तरह का सट्टा भी। सही लगा तो जैकपॉट, वरना यू नो दैट। क्योंकि कपल्स को एक दूसरे को समझने और समझाने का चांस ही नहीं मिलता। सेक्स एजुकेशन या तो होता ही नहीं या सिर्फ नाम मात्र का होता है। रिजल्ट, कपल एंटर मैरिज विद फियर, एंजाइटी और जीरो कम्युनिकेशन। आई वॉन्ट टू एम्फसाइज वन थिंग हियर दैट शादी एक पार्टनरशिप है, ना कि एक परफॉर्मेंस एग्जाम। एक केस की बात करते हैं। मिस्टर ए की शादी मिस बी से हुई। मिस्टर ए का मानना था सुहागरात पर परफॉर्मेंस ही मर्दानगी का प्रूफ है। मिस बी को बस एक एडवाइस मिली थी अपने घर से कि एडजस्ट करना सीख लो। रिजल्ट, पूरी रात ऑकवर्ड साइलेंस। मिस्टर ए स्ट्रेस इंड्यूस्ड इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से जूझ रहे थे और मिस बी गिल्ट और फियर से। दोनों ने रात भर बात नहीं की। अब आइए जानते हैं इसके पीछे की प्रमुख वजहें क्या रही होंगी। अगर आसान भाषा में देखें तो इसमें प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। मेन में कॉमनली प्रीमेच्योर एजैकुलेशन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, धात सिंड्रोम जैसी प्रॉब्लम होती हैं। वहीं महिलाओं में लो डिजायर, अराउजल प्रॉब्लम्स, ऑर्गेज्म प्रॉब्लम और पेन ड्यूरिंग सेक्स। अगर कपल की बात करें तो लैक ऑफ कम्युनिकेशन, मिसमैच लिबिडो, इंटीमेसी, एंजाइटी इश्यूज। दूसरे केस की बात करते हैं। एक 28 साल का आदमी मेरी ओपीडी में आया और उसने बोला, डॉक्टर साहब मेरा सीमेन पतला हो गया है, मास्टरबेशन ने मेरी पोटेंसी खत्म कर दी। ये एक कल्चर बाउंड सिंड्रोम है जिसे धात सिंड्रोम कहते हैं। एक तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जहाँ सीमेन लॉस को लाइफ एनर्जी का लॉस माना जाता है। उसका गिल्ट इतना ज़्यादा था कि वो शादी के लिए कॉन्फिडेंट ही नहीं था। अब इसकी एपिडेमियोलॉजी के बारे में बात करें। डेटा क्लियर है, ये रेयर नहीं है, ये एक हिडन एपिडेमिक है। रूरल नॉर्थ इंडिया में 8 आउट ऑफ 10 मेन, साउथ इंडिया में 2 आउट ऑफ 10 मेन, 1 आउट ऑफ 10 वीमेन। क्लिनिक्स में आने वाले 10 में से 7 रोगी। डायबिटिक्स 6 आउट ऑफ 10 मेन ईडी से सफ़र करते हैं। सोचिए बस या ट्रेन में अगर आप 10 कपल्स देखते हैं तो कम से कम 3-4 कपल्स सेक्सुअल डिस्फंक्शन से चुपचाप सफ़र कर रहे होते हैं। सफ़र इंग्लिश वाला भी। अब बात करते हैं एक 35 साल की महिला की जो 2 बच्चों की माँ है। 10 साल की शादी में उसने एक बार भी सेक्सुअल प्लेजर एक्सपीरियंस नहीं किया। उसने सोचा औरत का काम सिर्फ एडजस्ट करना होता है। उसका दर्द साइलेंट था, डिप्रेशन में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन कभी किसी से शेयर नहीं किया। तो क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं? रिस्क फैक्टर्स बेसिकली कॉकटेल की तरह हैं। फिजिकल प्रॉब्लम्स लाइक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, सीओपीडी, एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लाइक डिप्रेशन, पास्ट ट्रॉमा, एंजाइटी, पर्सनैलिटी प्रॉब्लम्स, मैरिटल डिस्कॉर्ड, social and economical problems. Apart from it, cultural related myths like semen law, masturbation guilt, arranged marriages without communication. चौथे केस की बात करते हैं। मिस्टर जे, 52-year-old man suffering from diabetes and hypertension यानी बीपी बीमारी, जिससे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन डेवलप हो गया। वाइफ ने सोचा शायद अब उन्हें इंटरेस्ट ही नहीं है और मिस्टर जे ने सोचा मैं एक फेल्ड हस्बैंड हूँ। दोनों के बीच एक इनविजिबल वॉल बन गई। जब काउंसलिंग और ट्रीटमेंट हुआ तब समझ आया कि इट वाज नॉट लैक ऑफ लव, इट वाज लैक ऑफ कम्युनिकेशन ड्यू टू फिजिकल प्रॉब्लम्स। गुड न्यूज़ इज इसका बेहतरीन और एविडेंस बेस्ड सोल्यूशन है। अब हम 5वें केस की बात करते हैं। एक कपल 2 साल से शादीशुदा है। आदमी को परफॉर्मेंस एंजाइटी है, उसकी वाइफ को फियर ऑफ इंटीमेसी। दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते रहे, लेकिन जब थेरेपी में आए और उसकी वजह से इनकी एंजाइटी कम हुई, कम्युनिकेशन इंप्रूव हुआ और इंटीमेसी दोबारा से रिवाइव हुई, तो उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है शादी दोबारा से हुई। तो दोस्तों ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, ये रिलेशनशिप का रियल स्ट्रगल है और इसका सलूशन है थेरेपी, मेडिसिन, एजुकेशन और सबसे ज़रूरी कम्युनिकेशन। सो दोस्तों अगर आप या आपका कोई अपना स्ट्रगल कर रहा है then don't stay silent, seek help. So friends, that's all about today's episode. If you liked it, please share it and please like, share, subscribe. अगर कोई आपका सवाल हो तो अपने कमेंट्स में लिखें। याद रखें, जागरूक रहें और समझदार बनें। ख्याल रखें अपना और अपनों का।